ओ समुपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, बैकबोन ऑफ द नेशन, नवयुवकों, ये हम सबके लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर के उद्यापन के रूप में, प्रतिष्ठापना के रूप में इस दिन को मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। और क्यों न मनाएं? जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायी है, जिनको चरित्र को देखकर, जिनके व्यक्तित्व को स्मरण कर हम सब में एक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस दिन को मनाते समय हम सबका कर्तव्य है कि हमें भी उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, उनके जीवन को, उनके चरित्र को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु श्री राम जी को पुरुषोत्तम कहा गया, नरपुंगव कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इसलिए हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र की जय कहते हैं और उनके जैसा बनने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं, अपने आप को प्रेरित करते हैं। आर्य सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं, पुरुषोत्तम प्रभु राम को पुरुषोत्तम कहा, मगर आप ये भी जानते हैं कि उनको पुरुषोत्तम बनने के लिए संपूर्ण जीवन भर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, नानाविध परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। हर समय उनके जीवन में एक चैलेंज था और वो पुरुषोत्तम होने के कारण, वेदज्ञ होने के कारण, संस्कार संयुक्त होने के कारण, स्थित प्रज्ञ होने के कारण उन्होंने हर परीक्षा से अपना बेड़ा पार कर लिया। पुरुषोत्तम श्री राम जी के मन में हर एक के लिए एक प्रेम था, सौहार्द था, स्नेह था। इसलिए कहा, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। अर्थात हर व्यक्ति को जो है प्रभु राम की तरह जीवन जीना चाहिए, न रावण की तरह। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि राम में वो मर्यादाएं थी, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये उसके दिमाग में था और उसी के अनुसार प्रभु राम ने अपने जीवन को जिया। और आप जानते हैं, रावण के पास, कहते हैं उस समय का रावण सबसे बड़ा विद्वान था, वेदज्ञ था, रसायन शास्त्र का ज्ञाता था, विमान विद्या में उसकी बहुत बड़ी पहुंच थी। फिर भी उसके साथ न भाई रहा, न भाई को रहने दिया। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, मां भ्राता भ्रातरम प्रेक्षत। भाई भाइयों में प्रेम करो, सौहार्द से रहो, झगड़ो नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, धन संपत्ति के लिए विवाद नहीं करने चाहिए। मगर आजकल हम देखते हैं सांसारिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए भाई भाइयों में द्वेष है, ईर्ष्या है,
क्रोध से भरे हुए हैं, उनमें सौहार्दता नहीं है, सहजता नहीं है, सहृदयता नहीं है। वेद के आदेश का हम पालन नहीं कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के जीवन में वेद के आदेश के अनुसार अपने भाइयों के प्रति स्नेह था, प्यार था। अपने पिता के प्रति आदर था, माता के प्रति स्नेह था, पत्नी के प्रति ममत्व का भाव था, सुरक्षा का भाव था। इसलिए प्रभु श्री राम जी को नरोत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया। इसलिए तो कहते हैं रामादिवत प्रवर्तितव्यम, हमें रामचंद्र की तरह अपना जीवन बना लेना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, जब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था और उस राज्याभिषेक की बात प्रभु श्री राम जी को बता दी जाती, पूरे अयोध्या में एक उत्साह का माहौल था। हर जगह पे शहनाइयां बज रही थी। राज दरबार में कलशों का स्थापन होने जा रहा था। बड़े बड़े यज्ञों की तैयारी की जा रही थी। ऋषि मुनि आचार्यों का सत्कार करने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए तैयारी की जा रही थी। पूरे राज्य में नगाड़े बजाए जा रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे। सब लोग प्रसन्न थे, आनंद चित्त थे कि हमारे प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। हर समाज में प्रभु राम जी के विषय में आदर था, एक भक्ति थी, क्योंकि उनके चरित्र को सब जानते थे। सभी भाइयों में बड़े तो थे ही, मगर वो अपने गुणों से प्रजा के मन में बस चुके थे, हृदय में बस चुके थे। एक आनंद का माहौल, उत्साह का माहौल। परंतु नियति का कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन सुबह राम जी को बुलाया जाता है। राम जी प्रातःकाल प्रभु परमात्मा का चिंतन कर ईश्वर का ध्यान मनन चिंतन करने के बाद अपने पिताजी के प्रकोष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं। और जाते समय उनके मुखारविंद पर एक आभा थी, दीप्ति थी, प्रभाव था, प्रसन्न थे, आनंद से युक्त थे। जब अपने पिता दशरथ के प्रकोष्ठ में जाते हैं तो देखते हैं उस प्रकोष्ठ में अंधेरा सा छाया हुआ है, कोई आनंद की बात नहीं। एक कोने पर पिताश्री सर झुकाए बैठे हैं, सर पर कोई मुकुट नहीं, कंधे झुके हुए हैं, गलित गात्र हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, वाणी में कोई तेज नहीं, आंखों में कोई दीप्ति नहीं, सर पर कोई मुकुट नहीं, शरीर पूरा गलित गात्र है, ढीला हुआ है। और उस समय जब प्रभु राम प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं, उनके आने के आहार को सुनकर दशरथ दचक जाते हैं, हिल से जाते हैं, मानो उन्होंने कोई अपराध बहुत बड़ा किया।
जब प्रभु राम अपने पिताजी के चरण कमल को स्पर्श करते हैं तो दशरथ जी के आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती है और जो रात भर षड्यंत्र चला उस रात की बात को बता देते हैं। प्रभु राम बड़े ध्यान से उस बात को सुनते हैं और पिताजी को कह देते हैं, पिताश्री आपकी वाणी सत्य हो, आपके वचनों के अनुसार मैं उपवन जाने के लिए तैयार हूँ। मैं 14 साल के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी कुल परंपरा यही है कि हम अपने वचनों से मुखरते नहीं। प्राण जाई पर वचन न जाए। भले हमारे शरीर से प्राण निकल जाए पर हम अपने वचनों को कभी तोड़ते नहीं। और वन जाने के लिए अपनी वन जाने के बात पर अडिग रहते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम तुम मेरे सबसे बड़े होनहार बेटे हो, सबसे प्यारे बेटे हो, युद्ध नीति में कुशल हो और इस समय एक सेना के सेनापति हो। इस समय तुम मुझे पकड़ करके जेल में डाल दो, अरेस्ट करो, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम सेनापति हो, एक क्षत्रिय हो, अपने राजधर्म को निभाओ। और क्षत्रिय के नाते राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे जेल में डाल दो और राज्य करो। मेरा वचन भी पूरा होगा और तुम्हें जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर प्रभु राम बड़े ध्यान से उनके पिताजी की बात को सुनते हैं और बड़े विनम्रता से इस बात का खंडन करते हुए अस्वीकार करते हैं और जंगल जाने की बात तय कर लेते हैं। जब ये बात अनुज लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण बड़े क्रोधित हुए, आग बबूला हुए और बगावत पर उतर गए। प्रभु राम से कहते हैं, भ्राता आपके सामने यह अनुचित बात होने जा रही है। कहा आपका सिंहासन पर विराजमान होना था और आपको जंगल जाने की बात सामने आ रही है। कंधों से धनुष को निकालो और अपने क्षत्रिय धर्म को अपनाओ। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस बात से भी इनकार कर देते हैं और अपने अनुज को बड़े प्यार से संभालते हैं। तो किस प्रकार की श्रेष्ठ संस्कृति है। कहाँ एक राज पोषी होने जा रही थी और कहाँ जंगल का राज मिला। फिर भी खुशी खुशी, कोई चिंता नहीं, कोई मन में द्वेष नहीं, कोई मन में गुस्सा नहीं। जिस प्रकार से वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे उस समय जो तेज आभा, प्रभाव और आनंद चेहरे पर दिख रहा था, वही बात जंगल की सुनने के बाद भी वही तेज उनके चेहरे पे था, कोई बदलाव नहीं था। ये एक स्थित प्रज्ञ की बात है, एक संस्कारों की बात है। तो यही तो हमारे भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता है। हम सुख में और दुख में एक स्थिति में रहना जानते हैं या बनना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी यही है। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुखम दुखम मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तन्ते। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं,
जब भी मनुष्य के ऊपर इस प्रकार का कोई प्रसंग आ जाए तो उस समय स्थितप्रज्ञ होकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ऐसी स्थिति में चिंतन होना चाहिए कि मेरा जीवन क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है। क्या हमें भौतिकता की ओर ज्यादा झुकना चाहिए या आध्यात्मिकता की ओर? प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते थे ये राजमुकुट और राजपोशी जो है, राजपोशी जो है क्षणिक है, कुछ सालों के लिए है, एक जन्म के लिए है। मगर हमारे जो सिद्धांत है, संस्कार है, ये सिद्धांत और संस्कार जन्म जन्मांतरों तक जाने वाले हैं। हम सामान्य पुरुष या सामान्य मनुष्य इस संसार के सुखों को ही अंतिम समझकर इसके लिए लड़ते हैं। मगर आर्य सज्जनों, जिस धन संपत्ति के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं ये तो समाप्त हो जाएगी, परंतु उससे जो बने संस्कार है, ये संस्कार हमारे आत्मा पर गहराई से चिपक जाएंगे, हमारे सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाएंगे और इसी से हमारा फिर आने वाला जो पुण्य कर्म है इसी पर आधारित होगा। हमारे आने वाला जीवन इसी पर आधारित होगा कि हमने किस प्रकार से जीवन को जिया हुआ है और कैसे संस्कारों को हम ले जा रहे हैं, कैसे पुण्य को हमने कमाया हुआ है। यदि हमने स्वार्थवश जीवन को जिया है तो उसका फल भी हमें परमात्मा देने वाला है, जो सर्वनियंता परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है। प्रभु श्री राम का जीवन तेन त्यक्तेन की तरह रहा, त्याग पूर्वक रहा, इसलिए तो उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो ये हमारे संस्कारों की बात है, ये त्याग की बात है। और त्याग यहीं तक सीमित नहीं रहा। जब ये रात भर षड्यंत्र चला कई और मंथरा के बीच में, इस बात की खबर भरत को कतई नहीं थी। इस षड्यंत्र में उसका कोई हाथ नहीं था। जब प्रभु राम के वनवास जाने की बात उनको पता चली, तब अपने बड़े भाई को लेने के लिए माताओं, गुरुओं, अपने मंत्रियों के साथ प्रभु राम को लेने के लिए वनवास जब चले जाते हैं, तो प्रभु राम इस बात को मना कर देते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पिताजी के आज्ञा का पालन करूंगा। तब भरत बड़े दुख के साथ अपने आप को दोषी कहते हुए कहते हैं, भ्राता मैं अभागा हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे कारण ही आपको वनवास जाना पड़ रहा है। जिसके सर पर मुकुट होना चाहिए था, राज मुकुट होना चाहिए था, सिंहासन आपको बैठना चाहिए था, आप जंगलों में वल्कल धारण करते हुए इतस्ततः भ्रमण कर रहे हो। मेरे अनुज लक्ष्मण को भी जंगल आना पड़ा और मेरी मां समान भाभी को भी वल्कल वस्त्र धारण करने पड़े। तो ये जो हुआ ये केवल मेरे कारण हो रहा है, इससे मेरा जीवन निरर्थक है। अब ये बात सोचने की है, जिसका दोषी भरत नहीं था फिर भी अपने आप को दुखी कष्टी मान रहा है, अपने आप को पापी मान रहा है, और वो उस समय प्रण करता है कि हे भ्राताश्री, जब तक आप नहीं आएंगे मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपके पादुकाओं को ले जाऊंगा और वो पादुकाएं सिंहासन पर बैठेगी। एक इस प्रकार का त्याग है। और जब हम तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, सांसारिक बातों को देखते हैं, तो इस समय की स्थिति क्या है? हम धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए
अपने भाइयों तक तो नहीं छोड़ते। और इतिहास के पन्नों को जब देखते हैं तो कई ऐसे उदाहरण हैं जो राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपने चाचा को, दादा को, पिता को, भाइयों को कत्ले आम करते हुए उस सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। और यहां सिंहासन को ठुकराने की बात हो रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारी संस्कृति वेद पर आधारित है, उपनिषदों पर आधारित है, सत्य शास्त्रों पर आधारित है। इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि एतद् देश प्रसु सत्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ए दुनिया के शिक्षाविदों, ए दुनिया के राजाओं, ऋषियों, आओ भारतवर्ष आओ, आर्यवर्त आओ, यहां की शिक्षा को ग्रहण करो और अपने जीवन को उच्चतम बनाओ, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, भौतिक सुख से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाओ। यह हमारी संस्कृति है। क्यों हम जो है लोगों को अच्छा देना चाहते हैं, हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो देना चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, यह हम मानते हैं। तो यह हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, श्रेष्ठतम संस्कृति। और यह संस्कृति कहाँ तैयार होती है? ये बचपन से तैयार होती है, क्योंकि हमारी शिक्षा यही समझाती है शैशवे भ्यस्त विद्या यौवने विषयेषिणा वार्धक्ये मनोवृत्तिना योगेन ते तनोत्यजा। बचपन में जो है ब्रह्मचर्य अवस्था तक हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, वेद ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और युवा अवस्था में जो है गृहवस्था को प्राप्त करते हुए तीनों आश्रमों की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ का ये कर्तव्य है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास की सेवा करना। उसके बाद मुनिवृत्ति की तरह जीवन जीते हुए अंतिम जो लक्ष्य है हमारा परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तक बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति, यह हमें संस्कृति सिखाती है कि किस प्रकार से हमारा जीवन हो। और प्रभु रामचंद्र जी का जीवन तेन त्यक्तेन की तरह रहा, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया। तो पुरुषोत्तम एक दिन में नहीं बनता, पूरा जीवन खपाना पड़ता है, पूरा जीवन उसको उस नियम के अनुसार, शास्त्र के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। और यही प्रभु श्री राम जी के जीवन में रहा, इसलिए हम सब लोग उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। और हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए कि हम प्रभु राम के चरित्र को अपनाएं, उनके चरित्र का एक शब्द भी या एक अंग भी हम अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन भी सफल बन जाए। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद, नमस्ते।